अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको रेस्क्यू 1122 की 2022 की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की ये स्टोरी। पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 चकवाल ने अपनी सालाना एमरजेंसी रिपोर्ट 2022 पेश कर दी। 2022 में रेस्क्यू 1122 चकवाल को मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस के लिए 50 मोटरसाइकिल फराहम किए गए और ज़िले की तमाम तहसीलों में सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। गुज़श्ता साल 13,106 अफराद को रेस्क्यू किया, 76 अफराद जहाँ बहक हुए, 278 फायर एमरजेंसीज में 299 मिलियन का सामान महफूज किया गया। रेस्क्यू ऑनलाइन ट्रेनिंग एप्लीकेशन के ज़रिए 3011 रज़ाकारान को ट्रेनिंग मुकम्मल कराई गई, जबकि 74 यूनियन काउंसिल्स में मुख्तलिफ कोर्सेज भी कराए गए। गुज़श्ता साल 1,31,389 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें 9% एमरजेंसी कॉल्स डिस्टार्टेड और बोगस कॉल्स की तादाद 84%, जबकि 7% इंफॉर्मेशन कॉल्स हैं। इन तमाम हालात का इजहार डॉक्टर अतीक अहमद खान, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर चकवाल रेस्क्यू 1122 ने रेस्क्यू स्टेशन पर मुनक़िदा मीटिंग के दौरान सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए किया। एमरजेंसीज की तफसीलात के मुताबिक 2,783 ट्रैफिक हादसात, 7,556 मेडिकल एमरजेंसीज, 278 आग लगने, 235 क्राइम के वाक़यात हुए। क्राइम एमरजेंसीज में लड़ाई झगड़े के 118, गोली लगने के 6 वाक़यात रोनुमा हुए, 6 केसेस जहरीली चीज़ निकलने, जबकि 45 एमरजेंसीज जिसमें खुदकुशी की कोशिश की गई, जबकि दीगर 6 क्राइम केसेस शामिल हैं। डील की गई इन एमरजेंसीज में 10 अफराद मौके पर ज़िंदगी की बाजी हार गए, 22 डूबने की एमरजेंसीज जिनमें 7 अफराद जाँ बहक हुए, इमारतें मुनहदम होने की 3 एमरजेंसीज, ऊंचाई से गिरने के 465 एमरजेंसीज और इनके अलावा मुख्तलिफ नौइयत की 1077 एमरजेंसीज पर रेस्क्यू 1122 चकवाल से रिस्पांस किया गया। मुख्तलिफ नौइयत की 1077 एमरजेंसीज में 96 जानवरों परिंदों को रेस्क्यू किया गया, 72 करंट लगने, 20 सांप डसने, 391 डिलीवरी केसेस, 10 गहरे कुएं से रेस्क्यू करने के वाक़यात भी शामिल हैं। इस तरह जनवरी ta दिसंबर 2022 तक टोटल 12,419 एमरजेंसीज रिकॉर्ड हुई, जिनमें से 15 मेजर एमरजेंसीज नोट हुई। इन हादसात में 13,106 अफराद मुतासर हुए, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया करने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इन हादसात में 76 मौके पर जाँ बहक हुए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने बताया कि एमरजेंसी पर पहुंचने का औसत टाइम 6 मिनट 24 सेकंड रहा। 2022 में टोटल 2,783 रोड ट्रैफिक हादसात में टोटल 3,061 मुतासरीन में से 2,482 मर्द और 589 खवातीन को रेस्क्यू किया गया। इनमें 1,345 ड्राइवर, 1,150 मुसाफिर और 566 पैदल चलने वाले शामिल थे, जिनमें से 20 मौके पर जाँ बहक हुए। उन्होंने मजीद बताया कि रेस्क्यू मुहाफ़िज़ सर्विस और ट्रेनिंग सेशंस के ज़रिए अवाम में हादसात से बचाव, हंगामी सूरत हाल से निपटने और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने का शऊर बेदार करने की भरपूर कोशिश जारी है। महफूज माशरे के क़याम के लिए ज़िले भर में यूनियन काउंसिल्स की सतह पर कम्यूनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को मुख्तलिफ कोर्सेज कराए गए हैं, जबकि ज़िला भर में इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत मुहैया करने के लिए ट्रेनिंग्स, PLSP प्रोग्राम और रेस्क्यू कैडेट कॉर्प्स मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी दी जा रही हैं। RCC एप्लीकेशन में अब तक 7,113 रज़ाकारों ने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की है, जबकि PLSP के ज़रिए 3,011 अफराद को ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। डॉक्टर अतीक अहमद खान ने मजीद कहा कि तमाम रेस्क्यूज़ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مخلوق خدا کی مدد کرتے ہیں۔ ریسکیوز کے ذمے خدمت خلق کا کام ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دینا ہر ریسکیوز کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2023 میں مزید بہتر انداز اور نئے جذبے کے تحت سروس کو چلائیں گے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ریسکیو 1122 کے نام سے موبائل اپلیکیشن بھی لانچ کی گئی ہے، جس کے تحت ایمرجنسی کی صورت میں کالرز نہ صرف براہ راست ایمرجنسی گاڑی سٹاف سے بات کر سکیں گے بلکہ گاڑیوں کی لوکیشن ٹریکر پر براہ راست بھی دیکھ سکیں گے، جس سے کمیونیکیشن میں بہتری کے ساتھ ساتھ رسپانس ٹائم بھی مزید بہتر بنانا ممکن ہوگا۔ اس موقع پر دیگر ایڈمن سٹاف کے ساتھ ایمرجنسی آفیسر ساجد حسین، سینئر اکاؤنٹنٹ ملک وقار، انسپیکٹر فیصل محمود، ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر خرم منظور، اسٹیشن کوآرڈینیٹر چکوال ممتاز ابو بکر امان، اسٹیشن کوآرڈینیٹر چوسیدن شاہ ارسلان ادریس، اسٹیشن کوآرڈینیٹر کلر کہار عاشق حسین، لیڈ فائر ریسکیو نعمان اختر، لیڈ فائر ریسکیور آصف عمران اور لیڈ فائر ریسکیور مصدق حبیب بھی موجود تھے۔